बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस बिना किसी तथ्य के मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तो आखिर मंत्री जी के कहने पर उस कॉलेज को समझौता क्यों दी गई, जहाँ तक बात मान्यता की है। मैंने मांगा है सरकार से। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में अच्छी बात है तो मैंने नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। पहले दिन ही की शुरुआत ही नर्सिंग कॉलेज घोटाले से हुई थी और आज दूसरे दिन भी नर्सिंग कॉलेज घोटाला छाया रहा। सदन में विपक्ष ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से ये मामला उठाया। पहले इसको स्थगन के नाम पर उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाने की बात कही। इसके बाद सबसे पहले इस मुद्दे पर नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने खुलकर जो नर्सिंग घोटाला है उसको लेकर अपनी बात कही और साफ कहा कि इस पूरे घोटाले में जो पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे विश्वास सारंग, वो दोषी है और उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनका साफ कहना था नेता उप प्रतिपक्ष जो है हेमंत कटारे का कि इस मामले में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसके बाद एक एक करके जो विपक्ष के माननीय थे बात करते आतिफ अकील ने इस मामले में क्वेश्चन उठाया और कहा कि जो इस घोटाला किया गया है उसकी जांच की जानी चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच की जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कॉलेज की परमिशन 23,000 स्क्वायर फीट पे मिलती थी उसकी 11,000 स्क्वायर फीट पे परमिशन कैसे मिल गई। इसके अलावा अगर हम बात करें विधायक जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस के घनघोर साहब, उन्होंने भी इस मामले को उठाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लास्ट में अपना वक्तव्य दिया और सरकार से कहा कि इसके पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जानी चाहिए और जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे विश्वास सारंग, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा कई कांग्रेस के विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी और सरकार पर आरोप लगाया कि ये घोटाला पूरी तरह से भ्रष्टाचार की जड़ है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि जो कॉलेज स्टूडेंट थे, जो कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे, उनके भविष्य को लेकर क्या होगा। जो सब एक और बात जो सामने आई कि जयवर्धन सिंह जो विधायक हैं, 3 बार से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि इस कॉलेज ये पूरी तरह से ऐसा घोटाला है जो व्यापम घोटाले की याद दिलाता है। इसके बाद जब जवाब देने की बारी आई सत्ता पक्ष की, तो विश्वास सारंग ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जितने कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है जिनको मान्यता दी गई है, उनमें से ज्यादातर कॉलेजों की मान्यता कांग्रेस शासनकाल में दी गई थी, जो कमलनाथ की सरकार थी। 18 में उस दौरान इन कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। उन्होंने इस मामले में कहा कि मैं किसी तरह का दोषी नहीं हूँ, मैंने जो काम किया बिल्कुल ईमानदारी से किया और मुझ पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। उन्होंने इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो किसी भी के दबाव में आकर कहीं से भी इस्तीफा नहीं देंगे। वहीं इस पूरे मामले के लिए जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने भी कहा कि पूरे मामले की जांच की गई और मामला हाईकोर्ट में, और जो भी आरोप लगाए वो पूरे विपक्ष ने जो आरोप लगाए वो बिल्कुल निराधार हैं। और इसमें उन्होंने साफ तौर से विश्वास सारंग को क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज मामले में जो भी स्वास्थ्य की सेवा में जो बेहतर काम हुआ उसका श्रेय विश्वास सारंग को जाता है। चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीयों ने क्या कहा। खुद विश्वास सारंग ने इस मामले को लेकर अपनी किस तरह से सफाई दी। वहीं नेता उप प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ साथ अन्य माननीयों ने क्या कहा। कांग्रेस बिना किसी तथ्य के मुझ पर इल्जाम लगा रही थी। आज उन्होंने जो भी दिन भर की बहस में मुझ पर इल्जाम लगाया, मैंने बिंदुवार उनका जवाब दिया और वो बगले झांकने लगे। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में अच्छी बात है तो मैंने कल खुद ने बोला था कि सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए और बात चलिए। क्या अभी जिस तरह के आप पर आरोप लगाए गए, आपके आरोप तो सामने तो आ गए, सब आरोप तो फेल हो गए। नर्सिंग घोटाले को लेकर भाजपा सरकार के मंत्री पर ये भारतीय जनता पार्टी के सदन के नेता की सहमति, माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय की अनुमति के कारण, उनकी सहृदयता के कारण उनको अवसर मिला बात रखने का। लेकिन बात रखने की जगह, वो विषय रखने की जगह, प्रश्न रखने की जगह इधर उधर की बातें करते हुए उन्होंने सदन का समय खराब किया। देखिए, जिस प्रकार से आरोप
आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उसमें कोई दम नहीं है। और आदरणीय पूर्व मंत्री इस विभाग के रहे विश्वास सारंग जी, उन्होंने अपना जवाब तथ्यों के साथ रखा है। जो मांग की गई है, जिस तरह के आरोप लगा गए विश्वास सारंग जी पे और पूरे सिस्टम पे, आरोप लगाना और आरोप की सत्यता दोनों में फर्क है। पूरी तरह से आज विश्वास जी ने इस बात को पटल पे रखा है। विधानसभा इतिहास में इतना बड़ा ध्यान आकर्षण, देखिए ये अध्यक्ष जी की व्यवस्था और नेता प्रतिपक्ष की व्यवस्था रही है, उसके कारण से हुआ है। मौजूद है मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब। सर, आज जो विधानसभा में मामला आया है ध्यान आकर्षण के मामले को लेकर, क्या मानते हैं? देखिए पूरी चर्चा हो गई है और सभी जो भी प्रश्न कांग्रेस की तरफ से उठाए थे उनका बिंदुवार हमारे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने दिया है और सारी बातों का शंका समाधान हो गया है। और स्पष्ट हुआ कि ये जिसके तार हैं सीधे सीधे जब कांग्रेस की सरकार थी तब से जुड़ रहे हैं। मौजूद है कांग्रेस विधायक भगत सिंह जी, जिन्होंने आज विधानसभा में एक बहुत अच्छी बात कही है कि सिर्फ एक को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, जो इसमें सिस्टम में फेल है या सिस्टम में गड़बड़ उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं तो बिल्कुल ठीक बात है, मंत्री आदेश दे, अगर गलत आदेश दे तो भी ब्यूरोक्रेसी को उसको नहीं मानना चाहिए। अगर मंत्री के आदेश न्याय संगत नहीं है तो सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को उसको अंडू करने का या वापस करने का अधिकार है। एग्जीक्यूशन कौन करता है? मंत्री थोड़ी करता है। इसलिए मंत्री का तो अपराध है कि भाई उसने उसके करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन किया किन्होंने? ये सारा अपराध उन अधिकारियों का है जिन लोगों के जिम्मे सरकार ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने अनदेखी की, आंख मूंद ली। अब सरकार और विश्वास सारंग जो मंत्री संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ उनके जवाब से। मैं मंत्री सारंग के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं, सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हूँ। अभी भी जो लोग इसके लिए कल्प्रिट है, अपराधी हैं, उनको सजा नहीं दी गई। व्यापम में भी नहीं दी गई और इसमें भी नहीं दी गई। एक लखन घनघोरिया जी जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, जिस तरह से आज सदन में नरसिंह घोटाले को लेकर मामला आया, उसके बाद जिस तरह से फिर सरकार का जवाब आया, विश्वास सारंग का जवाब आया, संतुष्ट नहीं क्या? कांग्रेस पक्ष ने सारी चीजें सप्रमाण रखी। वो बातें जो सरकार ने कोर्ट में स्वीकार की, अब यहाँ सदन में उन बातों का डिनाई कर रहे हैं सरकार को। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों को कम से कम इस भावनाओं को समझना चाहिए कि ये घोटाला सिर्फ महज एक घोटाला नहीं, 7 करोड़ जनमानस से जुड़ा हुआ मामला, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा मामला है, लाखों नौजवानों के रोजगार से जुड़ा मामला है। ऐसी जांच एजेंसियां जो रक्षक के रूप में भक्षक बन गई हों, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। इसमें सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, ना कि संवेदनशून्य। लेकिन आज देखने में आया सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है और ये कहीं से भी समाज के लिए मौजूद है विधायक आतिफ अकील, जिन्होंने आज सदन में जो नरसिंह घोटाला था उस पर 3 सवाल किए थे। हालांकि सिर्फ उन्होंने सीधे लाइन पे 3 सवाल किए थे। क्या सवाल थे और जो जवाब आया उनके जवाबों से आप संतुष्ट हो? देखिए, स्पष्टीकरण मैंने मांगा है सरकार से, क्योंकि जो 23,000 स्क्वायर फीट के लिए हॉस्पिटल के लिए, कॉलेज के लिए जो मान्यता दी जाती थी, उसको कहीं ना कहीं संशोधन करके उसके अंदर 8,000 स्क्वायर फीट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं चेंजेस तो करे। हर 10 स्टूडेंट पे एक टीचर हुआ करते थे, बाद में चेंजेस करके संशोधन करके 20 स्टूडेंट पे एक टीचर कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सवाल है और जिसके लिए हम लोगों ने जवाब मांगा भी है और हम लोग इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने इसका बहिर्गमन करा। कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम देखिए, कोर्ट के माध्यम से तो हम लोग चल ही रहे हैं और सदन के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं और रोड पे भी अपनी आवाज उठाई। आपने आज एक सदन में एक सवाल भी उठाया था प्रश्नकाल के दौरान घोटाले को लेकर, वो उसके लेकर राजस्व के लिए मैं उससे असंतुष्ट रहा, क्योंकि राजस्व का लगभग आप ये देखेंगे कि आयकर मतलब राजस्व विभाग का अगर अपन देखेंगे तो लगभग 80-90% उसका घोटाला है और भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके लिए मैंने आवाज उठाई थी, जो कि मैं उस जवाब के लिए असंतुष्ट रहा। कांग्रेस की शासन में है, कांग्रेस की सरकार में हुई है जो एक ये संभव ही नहीं होता है। मैं आपको कह रहा हूँ वापस, मेरे पास दोनों कार्यकाल में जो कॉलेजों की जो मान्यता हुई है
मेरे पास दोनों की सूची है। वो बोल रहे मान्यता और संबद्धता में अंतर है। वो मैंने आपको अभी कहा था उसके बारे में, मैं वापस कह दूंगा उसके बारे में। ये पहली सूची है जो मार्च 2020 की है। इस सूची में कुल 448 कॉलेज थे। उसके ठीक एक साल बाद 6 मई 2021 को जब विश्वास सारंग जी मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, ये सूची जो 6/5/21 की है, 6 मई 2021 की है, अकेले एक साल में 12 महीने में 448 कॉलेजेस से नर्सिंग कॉलेज की संख्या 667 हो जाती है। आपको देखिए, ये आखिरी पन्ना है, 667 कॉलेज इसमें कुल मिला के है। उसका मतलब ये है, अकेले 2020 मार्च और मई 2021 के बीच में 13-14 महीनों में ही जब विश्वास सारंग जी मंत्री थे, उनके पहले एक साल में ही 220 अतिरिक्त कॉलेज को मान्यता दी गई। इतनी बड़ी संख्या एक साल में कभी नहीं बढ़ी है। सुविधा बढ़ाएंगे तो कॉलेज भी बढ़ेंगे। लेकिन जहां पूरा प्रदेश और पूरा देश 2020-21 में कोरोना में व्यस्त था, कोरोना के जो मरीज थे उनके देखरेख में व्यस्त था, जहां नर्सिंग तो बहुत दूर की बात है, जहां अस्पतालों में पलंग नहीं मिल रहे थे, और जबकि आप जानते हो एक नर्सिंग कॉलेज के लिए 100 बिस्तर का अस्पताल अनिवार्य है। जो जवाब आया है सरकार की तरफ से, विश्वास सारंग जी की तरफ से, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं, मैं बिल्कुल इससे असंतुष्ट हूँ। जो जवाब दिया गया है वो तथ्यों पे आधारित नहीं है। उसमें जो बात हमने कही उसके कहीं भी उत्तर नहीं मिले हैं। जो चीजें मतलब आपने ही कोई जांच करी नहीं और न्यायिक अंदर कह दिया कि भैया क्लीन चिट भी दे दी। कोई जांच तो करवाते, कोई तथ्य तो लेते, तब क्लीन चिट देते। जवाब पूरा गोलमोल दिया। जो प्रश्न हमने पूछे उनका कोई उत्तर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस चुपचाप देख रही है। कांग्रेस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन है। तो दोस्तों, आपने सुना नेता प्रतिपक्ष को, मंत्री विश्वास सारंग को और उनके अलावा कई मंत्रियों को और कई माननीयों को नर्सिंग जो कॉलेज घोटाला है उसको लेकर सबने अपने अपने पक्ष रखे। जहां पर ध्यान आकर्षण के दौरान जो भी सवाल जवाब हुए या सत्ता पक्ष ने अपना जवाब रखा और विपक्ष ने सवाल किए, उसके बाद सत्ता जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष के जवाबों से संतुष्ट नहीं हो और आखिरी के लम्हात में सदन से बहिंगान कर दिया, यानी कि वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी गई और संभावना ये है कि बुधवार को भी इसी मुद्दे को लेकर सदन में फिर हंगामा हो सकता है। इस दौरान विधानसभा में कई बार शेर व शायरी का भी दौर चला और नोक छुटपुट आपसी मंत्री और माननीयों के बीच नोकझोंक भी हुई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।